एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग 11th क्लास का देखिए मोनेरा जगत पढ़ लिया था। 11th क्लास में मोनेरा जगत आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आधा बचा था, कुछ इसका पोर्शन बचा था, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो पार्ट 1 मोनेरा का जाकर के जरूर देखें। और आज हम लोग क्या पार्ट 2 में पूरा मोनेरा जगत जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं आध बैक्टीरिया। सबसे पहले देखते हैं आध बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है। ये विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होती है। क्या होती है? एक विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होती है। और बैक्टीरिया अत्यंत कठिन, ठीक, ये बैक्टीरिया जो होती है बहुत ही कठिन वास स्थानों पर रहती है, जैसे अत्यंत लवणीय जल यानी जिसमें खूब साल्ट मिला हो, है जिसको हेलेफी वाटर कहते हैं। और गर्म झरने, जो खूब गर्म झरने होते हैं जिनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। ठीक, तो जो क्या होता है इनका जो वास स्थान होता है अत्यंत कठिन होता है। कठिन तो भैया होता है, खूब नमक भरा है उसमें भी जिंदा है, खूब गर्म है उसमें भी ये जिंदा है। ठीक है, एवं क्षेत्र जिसको कहते हैं मैथोजन, ठीक, मैथोजन क्षेत्र में पाई जाती है। देखो हेलोफी में पाई जाती है, थर्मो एसिडोफिलस में पाई जाती है और मैथोजन में पाई जाती है। अब मैथोजन समझते हैं क्या होता है। देखो मैथोजन जो होता है रूमिनेंट पशु जैसे जो होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं। रूमिनेंट का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं। जैसे गाय भैंस आपने देखा होगा घास खा लेते हैं, उसके बाद चबाते रहते हैं, उनके मुंह से क्या होता है फेना निकलता रहता है, यानी कि CH4 निकलती रहती है। तो में आते हैं तथा इनके गोबर से क्या बनता है, जो गाय भैंस जो गोबर करते हैं उनसे क्या मेथेन गैस बनाई जाती है। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखिए यही लिखा है, मेथेन गैस क्या करते हैं, मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। और जो रूमिनेंट होते हैं उनके जो अमाशय में चैम्बर, पेट में चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब हम लोग आध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को, जो आध बैक्टीरिया होती है और अन्य बैक्टीरिया होती है। आध बैक्टीरिया में क्या होती है कोशिका भित्ति, और अन्य बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति क्या होती है अलग अलग पाई जाती है। तभी तो आध बैक्टीरिया क्या होती है प्रतिकूल प्रवस्था, जैसे कि गर्म झरने में और खूब साल्ट वाले जल में क्या जिंदा रहती है, क्योंकि इसमें क्या होती है बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग पाई जाती है। और यही बैक्टीरिया की जो परत पाई जाती है वो क्या करती है, इन्हें जीवित रहने के लिए प्रतिकूल अवस्था में उत्तरदायी होती है। अब हम लोग समझेंगे यू बैक्टीरिया क्या होती है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया तथा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान, जो बैक्टीरिया होती है और जो यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया होती है, इनकी जो पहचान होती है कठोर कोशिका की भित्ति और जो कसाब होता है, जो एक फ्लैजिला जो उसमें पाया जाता है, जिसको चलने का अंग कहते हैं। ठीक, फ्लैजिला से होता है तो यूं 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 करके बैक्टीरिया क्या गमन करती है, तो उसके द्वारा होती है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया यानी कि देखो बैक्टीरिया तथा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान किससे होती है? कठोर कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है तथा क्या कसाब जो होता है, फ्लैजिला जो होता है उसके द्वारा होती है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, तो ठीक, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है हरित पादप जो होता है क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश के प्रति संश्लेषी होते हैं, यानी कि प्रकाश में क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोश की, साइनोबैक्टीरिया पूछा जाए तो कैसे होते हैं, एक कोश के होते हैं और कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब ग्रुप बना के रहते हैं। तंतुमय होते हैं, यानी कि वो कैसे फिलामेंट टाइप के होते हैं। ठीक, तंतुमय होते हैं। अलवट जल में, जो अलवट जल में भी रहते हैं, समुद्री जल में भी रहते हैं अथवा स्थलीय शैवाल भी होते हैं। देखिए इनकी जो होती है क्लोनी, जो इनकी क्लोनी बनी होती है वो प्रायः किसकी जेलीनुमा आवरण से क्या होती है, ढकी होती है। यू बैक्टीरिया की जो क्लोनी होती है वो जेलीनुमा आवरण से क्या होती है, ढकी होती है। और यह प्रदूषित जल में क्या होते हैं, फलते फूलते हैं, यानी कि प्रदूषित जल में रहते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, जनन करते हैं, फलते फूलते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, देखो बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, नॉस्टॉक आपने सुना होगा, एनाबीना सुना होगा। ठीक है, तो नॉस्टॉक और एनाबीना पर्यावरण में नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट में, नाइट्रोजन को किसमें करते हैं, तो टेट्रोसिस्ट में। ठीक, टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन को किसके द्वारा स्थिर करते हैं, तो नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट कोशिकाओं द्वारा क्या करते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अब समझते देखो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होती हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होती है वो नाइट्रोजन एवं जो अमोनिया होती है, नाइट्रोजन एवं अमोनिया, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 और अमोनिया का होता है NH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कर लेते हैं। पहले तो नाइट्रोजन एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को आकर्षित कर लेते हैं और उनसे जो एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है उसका क्या करते हैं, जो एटीपी ऊर्जा बनती है उसी का उत्पादन कौन करते हैं, रसायन संश्लेषी जो होते हैं बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थों को जब ऑक्सीकृत करते हैं तो उससे क्या करते हैं, एटीपी को ऊर्जा को क्या करते हैं, मुक्त करवाते हैं, यानी कि उसका उत्पादन करते हैं, बनाते हैं। फिर ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, जैसे पोषक क्या करते हैं, जो पोषक तत्व जो होते हैं इनका पुनर्चक्रण, यानी कि इनको दोबारा से फिर से निर्माण करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉस्टॉक का चित्र देख लेते हैं। देखिए जो खंड खंड दिख रहे हैं, सेगमेंट और बीच में ये संरचना जो दिख रही है इसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और जो ये आपको ये झिल्ली नुमा जो ये संरचना होती है पूरे में बनी हुई होती है, यहाँ से यहाँ तक बनी होती है, इसको कहते हैं क्या, श्लेष्मीय आच्छाद। क्या कहते हैं, श्लेष्मीय आच्छाद कहते हैं। और ये आपका नॉस्टॉक का चित्र है, किसका है, आपका नॉस्टॉक का चित्र है। ठीक है, अब हम लोग देखो यू बैक्टीरिया कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग परपोसी समझेंगे।
अब हम लोग समझते हैं परपोसी बैक्टीरिया क्या होती है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि परपोसी बैक्टीरिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले जो परपोसी बैक्टीरिया होते हैं, ये अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा महत्वपूर्ण अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक का कार्य सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? तो परपोसी बैक्टीरिया करते हैं। सड़े गले जीवों पर बैठ गए और उसको क्या खत्म कर दिया धीरे धीरे करके। तो ये क्या करते हैं? अपघटक का बहुत ही अच्छा स्रोत होते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर ये परपोसी बैक्टीरिया मनुष्य के जीवन पर क्या करते हैं? महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। परपोसी बैक्टीरिया ही सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं, बहुत लाभदायक भी होते हैं। जैसे कि दूध से दही का निर्माण क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया करते हैं। और क्या होता है? देखो, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, जो प्रतिजैविक होते हैं उनके उत्पादन में, जैसे लेगूम क्या होती है? लेगूम जो होती है, पादपों में क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। लेगूम पादपों में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेगूम जो पादप होती है उनमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया मनुष्यों, जैसे मनुष्य होती फसल है, पालतू पशुओं में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? मनुष्यों में, फसलों में, पालतू पशुओं में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, देखो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के कारण हैजा होती है, टेटनस होती है, टाइफाइड होती है, सिट्रस और कैंकर रोग उत्पन्न होता है। कमेंट करके बताइए कि कैंकर रोग किसमें होता है। ठीक, कैंकर रोग किसमें होता है? आप समझेंगे जनन क्या होता है बैक्टीरिया में। तो देखो, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं। कोशिका विभाजन यानी कि अलैंगिक जनन। ठीक, कोशिका विभाजन क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक, अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। कभी कभी विपरीत जब परिस्थितियां आ जाती है, जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो क्या करते हैं? बीजाणु का निर्माण कर देते हैं। जब अलैंगिक जनन नहीं होता तो क्या करते हैं? ये बीजाणु का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इनमें क्या होता है? लैंगिक प्रजनन भी होता है, जिससे क्या होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण करते हैं। किसका स्थानांतरण करते हैं? डीएनए का स्थानांतरण करते हैं। माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल क्या करते हैं? माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो एब्सेंट होती है और ऑक्सीजन के बिना भी क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जीवित रहता है और ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या करता है? पादप और प्राणियों के लिए रोगजनक का कार्य करता है। माइकोप्लाज्मा किसका कार्य करता है? तो पादप और प्राणियों के लिए रोगजनक का कार्य करता है। अब जैसे अलैंगिक कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो जैसे एक कोशिका है, एक से दो कोशिका बनी। ठीक, दो से फिर दो कोशिका बनी, फिर इससे ऐसे बनी, तो क्या होती है? इससे बनती कोशिका चली जाती हैं और कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है? अनेक कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो ये हमारी परपोसी कोशिका, जो परपोसी बैक्टीरिया है, ये समाप्त हो गई और यहाँ से हमारा क्या हो गया? जो मोनेरा जगत है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा जगत पढ़ेंगे? तो प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और नोट्स के साथ साथ में बनाते चलेंगे, जिससे क्या होगा? आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ क्या होती है ऐसे हम नोट नहीं कर पाते हैं। जब नोट्स बने मिलते हैं तो उसमें क्या नोट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी क्लास करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।